Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Students, we have already started our chapter 2, that is nutrition in animals. And in this chapter, today we will study human digestive system. And from this lecture, we will develop a competency to understand the location and functions of the parts of alimentary canal and their associated glands. So, are you all ready and excited? Okay, then let's dive into the concept and let's begin with human digestive system. So, students, as we have already learned that human digestive system consists of two parts. One is alimentary canal and another one is digestive glands. And what are the parts of alimentary canal? The buccal cavity, esophagus, then your stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. And what are the digestive glands? Salivary gland, liver and your pancreas. Now in our previous session we have learned about buccal cavity in great detail. आपको पता है buccal cavity में आपने क्या क्या पढ़ा था? The function of teeth, tongue and salivary gland. और हमने ये भी पढ़ा था कि डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है सलाइवा और सलाइवा क्या करता है? सलाइवा स्टार्च को ब्रेक करता है और जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हो किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में, तो क्या होता है? डाइजेशन होता है बिकॉज डाइजेशन इज अ फिनोमेना ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की क्योंकि जब आपने खाना खाया और उसको स्वेलो कर लिया तो वो फूड कहाँ जाएगा? वो फूड जाएगा आपके ईसोफेगस में. तो नेक्स्ट पैसेज है ईसोफेगस और ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर आपके रेक्टम और एनस में जाएगा. तो आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंजेशन से. आपने खाना खाया और कहाँ पे एंड होगा? कहाँ पे होगा? इजेशन से. So are you all ready to learn the next passage that is esophagus? तो esophagus क्या है? देखो ये एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में क्या होगा? जो आपने खाना खाया वो कहाँ जाएगा? वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, पुश होगा नीचे की तरफ. कैसे? यहाँ पे वॉल्स पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होता है? मूवमेंट होता है. कैसा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है. इट मीन्स द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स. ठीक है, वॉल्स का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस होता है. यहाँ पे मसल्स का मूवमेंट हो रहा है और इसी मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो अलग अलग पैसेज के अंदर जाता है और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है. और फिर ईसोफेगस से आपका फूड कहाँ जाता है? स्टमक में. देखो इसकी ओपनिंग कहाँ पे है? स्टमक के अंदर है. इज इट क्लियर? अब स्टमक के अंदर क्या होता है? आपके स्टमक में फूड रहता है 4 to 5 आवर्स तक. वहां पे क्या होती है? आपके फूड की चर्निंग होती है और स्टमक क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूसेस. एंड गैस्ट्रिक जूसेस कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. तो इनको भी अभी हम पढ़ने वाले हैं. तो उससे पहले हम बात करते हैं आपके ईसोफेगस की, दैट इज फूड पाइप. इट इज अ ट्यूब. आपका बेसिकली ईसोफेगस क्या है? एक ट्यूब है विच रन फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट डाउन द चेस्ट. कैसे रन कर रहा है? कहां से? फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट डाउन द चेस्ट एंड ओपन्स इनटू स्टमक. कहां पे ओपन होगा? स्टमक में जाके ओपन हो जाएगा, ठीक है. नाउ द फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स. वॉल्स का जो मूवमेंट होता है उससे क्या होगा? फूड नीचे की तरफ पुश होगा, ठीक है. एंड मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. अब जिस मूवमेंट की वजह से ये जो मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, ये रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसी को आप कहते हो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. और इस मूवमेंट को आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखोगे क्योंकि ये सारा मसल्स का ही तो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन है जिस वजह से आपका फूड अलग अलग पैसेज के अंदर जाता है. और आपको पता है कि ईसोफेगस की ओपनिंग होती है स्टमक के अंदर, तो मतलब नेक्स्ट पैसेज है आपका स्टमक. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक? देखो स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. ये एक तरीके से बैग जैसा है और इसकी वॉल्स काफी थिक हैं, ठीक है. और इसका शेप कैसा है? फ्लैटेंड जे. जे जैसा इसका शेप है. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है. तो 1 मार्क का आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है. अब स्टमक का फंक्शन क्या था? ये गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करता है. क्या सीक्रेट करता है?
म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस एंड HCl। अब देखो म्यूकस का क्या काम है, आपके स्टमक में क्या सीक्रेट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को कौन प्रिवेंट करेगा, इस इनर लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करेगा, म्यूकस। जो आपके स्टमक की वॉल्स हैं या फिर इनर लाइनिंग है उसको कौन प्रोटेक्शन देता है, म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम अटैक ऑफ एसिडिक जूसेस। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव जूसेस। देखो कौन सा डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, पेप्सिन। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पर पेप्सिन का क्या काम है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे आपके माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था, वैसे ही आपके स्टमक में होगा प्रोटीन का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो इट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब देखो प्रोटीन किस में ब्रेक होगा, पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड्स ब्रेक होंगे अमीनो एसिड में। तो अभी ये सब सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, और डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन, और सबसे लास्ट में इजेशन। जो भी अनडाइजेस्टेड है वो क्या होगा, वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा। अब हम स्टमक की बात कर रहे थे, तो स्टमक क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस। दे कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, देखो जो हम खाना खाते हैं ना, जो फूड हम इंटेक करते हैं, उसके साथ हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज भी चले जाते हैं, और उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सो इट किल्स बैक्टीरिया एंड मेक्स एसिडिक मीडियम। ये क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, विच हेल्प्स टू डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। अब एसिडिक मीडियम होगा तो क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस ज्यादा अच्छे से एक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो आपके माउथ में है सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड से क्या हो गया, आपका स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, स्टमक में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो गया। अब कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट बचा है, आपका फैट्स, और फैट्स का ब्रेकडाउन कैसे होगा, लिवर से, क्योंकि आपके पास है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो लिवर क्या है, ये आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, इज इट क्लियर, एंड इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, ये सीक्रेट करती है बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फैट्स का ब्रेकडाउन होता है। नाउ द लोकेशन ऑफ द लिवर इज अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड। देखो एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड पे कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लिवर। ठीक है, अब इसका फंक्शन है इट सीक्रेट बाइल जूस विच स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देखो बाइल जूस का सीक्रेशन हुआ लिवर में, और स्टोर कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है आपके गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस काम क्या करता है, बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का डाइजेशन होगा कहां पे, बाइल जूस की वजह से होगा। ठीक है, अब आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया है। अब आप कहोगे मैम फूड में तो आपके विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, तो वो होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इजीली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज पैंक्रियाज। नाउ दिस लीफ लाइक ग्लैंड इज योर पैंक्रियाज। इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, बड़ी है साइज में, और इसका कलर कैसा है, क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। अब ये अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेगी, दैट इज पैंक्रिएटिक जूसेस। इट सीक्रेट पैंक्रिएटिक जूसेस। अब पैंक्रिएटिक जूसेस में क्या होते हैं, बहुत सारे जूसेस होते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इन सब का डाइजेशन करते हैं। तो लोकेशन क्या है, इट प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट बिलो क्या है, आपकी पैंक्रियाज है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और इसका फंक्शन क्या है, इट सीक्रेट पैंक्रिएटिक जूसेस। और पैंक्रिएटिक जूसेस किस पे एक्ट करते हैं, आपके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इन सब पे ये एक्ट करते हैं। अब आपका खाना कहाँ जाता है, अब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे होता है कंप्लीट डाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है, ऐसे बहुत उलझा हुआ है, इट इज हाईली कॉइल्ड,
और इसकी लेंथ कितनी है, ये बहुत लंबा है। देखो नेम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट इज नॉट स्मॉल, इट इज वेरी लॉन्ग, इट इज 7.5 meters लॉन्ग एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आपके एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और वाइडेस्ट पार्ट स्टमक, और आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी थी, लिवर। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको भूलना नहीं है। नाउ इट रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाज। देखो लिवर और पैंक्रियाज से जो सीक्रेशंस होते हैं, लिवर से होता है बाइल का, ठीक है, देखो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर से आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैंक्रियाज से आते हैं आपके पैंक्रिएटिक जूसेस, और ये सब कहां पे रिसीव होते हैं, ये रिसीव होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो होता कैसे है, देखो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है, जिसका पार्शियली डाइजेशन हो गया है, अब वो कहां पे जाएगा, रीच लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाएगा, ठीक है। और लिवर से और पैंक्रियाज से जो भी सीक्रेशंस होंगे वो भी कहां पे रिसीव होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिसीव होंगे। अब क्या करता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेटेड, इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, विच कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट्स। जितने भी फूड के कंपोनेंट्स हैं उन सबका कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब कंप्लीट का मतलब है कि अभी तक तो जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे थे, पर अब होंगे सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। इज इट क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, एंड प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। तो ये कैसे है, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? अब देखो सिंपलर फॉर्म्स क्या थी, जो आपका स्टार्च था या फिर आप कह लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका सिंपलर सब्सटेंस था माल्टोज, और माल्टोज से ब्रेक हुआ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो जैसे ही आपको जब एनर्जी कम फील होती है और आप ग्लूकोज को कंज्यूम करते हो तो आपको तुरंत एनर्जी आ जाती है। कैसे होती है इतनी जल्दी एनर्जी, कैसे मिलती है आपको? इसलिए मिलती है क्योंकि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको और ज्यादा सिंपलेस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये डायरेक्टली आपकी बॉडी क्या कर लेती है, इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स है और प्रोटीन ब्रेक होता है पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड से बनते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स भी क्या हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड योर फैट्स, फैट्स किस में ब्रेक होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे और ये इनका सिंपलर फॉर्म है एंड सिंपलेस्ट। इज इट क्लियर? अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन भी तो होगा ना, जब पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया है, कॉम्प्लेक्स का सिंपलेस्ट बन गया है, तो अब बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन कहां होता है, डाइजेस्टेड फूड, vitamins and minerals are absorbed by the walls of the small intestine। देखो डाइजेस्टेड फूड तो ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वो सिंपलेस्ट बन गए, और विटामिन्स एंड मिनरल्स अभी अभी बताया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनको सिंपली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू होते हैं। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में क्या है, दीज आर द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें होते हैं इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाय। दीज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स आर नोन एज विलाय। अब विलाय का काम क्या है, विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्या करती है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कौन कर रहा है, विलाय। और विलाय में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो जो भी फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, वो कहां जाएगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाएगा। इज इट क्लियर?
सो इनर वॉल्स हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी इनर वॉल के अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, और उस फिंगर लाइक आउटग्रोथ को हम कहते हैं विलाय। और विलाय का फंक्शन क्या था? विलाय इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को कौन इंक्रीज करता है? विलाय। ठीक है, और विलाय में क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। They have network of thin and small blood vessels where digested food is absorbed. तो digested food कहाँ absorb होगा? Blood vessels के अंदर। और blood vessel से कहाँ पे जाता है? Transported to different body organ. पूरी body के organs में transport हो गया। अब क्या हो गया? जब food absorb हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? Utilize भी तो होगा। Absorbed food build into complex substance लाइक प्रोटीन्स। अब देखो, जो एब्जॉर्ब हो गया है, जैसे अमीनो एसिड से अब आपकी बॉडी बनाने लग जाएगी प्रोटीन्स, तो यहां पे क्या हो रहा है? एसिमिलेशन हो रहा है। एसिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन, बिकॉज वी नो दैट न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन होने लग गया कि जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ था वो क्या करेगा? अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने लग जाएगा। जैसे अमीनो एसिड से बनेंगे प्रोटीन, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से बनेंगे फैट्स। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो ग्लूकोज है, वो क्या करेगा? वो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड, वो कहां चला जाएगा? वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? आपके एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट पार्ट है, फिर तो रेक्टम और एनस इसी के पार्ट्स हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, नेम इज लार्ज इंटेस्टाइन बट इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर्स। तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 7.5 मीटर्स। इट इज 5 टाइम्स मोर देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन तो बहुत छोटा है। इज इट क्लियर? तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड नाउ दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनस। अब आपके लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे वाटर और सॉल्ट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रहा है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? इट पास रिमेनिंग वेस्ट इनटू रेक्टम। रेक्टम में क्या कर देगा? जो बचा हुआ वेस्ट है वो रेक्टम में पास कर देगा। और इसको, ये किस फॉर्म में होता है? ये वेस्ट होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं स्टूल और फीसेस। दीज सेमी सॉलिड सब्सटेंस, सो दिस मटेरियल इज कॉल्ड स्टूल और फीसेस। ठीक है, नाउ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फीसल मैटर थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। देखो, इंजेशन में आपने खाना खाया और अनडाइजेस्टेड फूड को जब बॉडी से रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ योर एनस, तो आपने क्या किया? इजेशन किया, और आपका बॉडी का डाइजेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? हमने यही प्रोसेस पढ़ा था। सबसे पहले इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, देन डाइजेशन, breakdown of food, breakdown of complex substances, then absorption of digested food and assimilation. Assimilation is utilization, और utilization के बाद undigested food का egestion, बाहर चला जाना, the process of removal of semi-solid material like stool or fecal matter. Is it clear? अब जब आपका large intestine जो वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड से, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो आपको कैसे स्टूल्स होते हैं? वाटरी स्टूल्स होते हैं। जब आपको वाटरी स्टूल्स होंगे तो आपको क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। सो डायरिया इज व्हेन यू नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। जब आपको वाटरी स्टूल्स आते हैं बार बार तो आपको हो जाता है डायरिया। और जब आपकी बॉडी से इतना सारा वाटर बाहर जाएगा तो आपको हो जाएगा डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना है आपको? जब आपको डायरिया हो जाता है तो आपको क्या करना है? पानी लेना है बहुत सारा, आपको बहुत सारा पानी भी लेना है और उसको बॉईल करना है, और फिर उसको ठंडा करके, पहले बॉईल करना है और फिर उसको कूल डाउन करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर मिक्स करनी है, और फिर वो क्या बन जाएगा? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और जब आप उसको ड्रिंक करोगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले भी इसको कंज्यूम कर सकते हो।
It is the first thing you should do. Is it clear? So you have to drink plenty of boiled and cool water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. And it is known as ORS, oral rehydration solution, even before consulting a doctor. डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो. So students, this is all about human digestive system. And in today's session, we have learned what? We have learned the passage of food throughout the different parts of the alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पैसेजेस हैं. बकल कैविटी पहले पढ़ चुके थे और आज हमने क्या पढ़ा? ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. कौन कौन सी थी? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियाज. एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन इन ह्यूमंस. तो समहाउ आपको ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो चुका है. Now it's time to check your understanding on the basis of few questions. So let's begin with our first question. First question is, what role does hydrochloric acid play in the stomach? Stomach में hydrochloric acid का क्या role है? It break down fat. Fat को break करता है. Fat को break करने के लिए क्या चाहिए आपको? Bile juice चाहिए. और bile juice का secretion होता है liver में. इट किल्स बैक्टीरिया. यस, जो भी आप फूड इनटेक करते हो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं और उन बैक्टीरिया को किल कौन करता है? आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक. नो, प्रोटेक्शन कौन देता है स्टमक के वॉल्स को? म्यूकस. इट एब्जॉर्ब वाइटामिन्स. नो. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय. अभी पढ़ा है आपने कि बाइल जूस डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है और वो कौन सी ग्लैंड है आपकी? लिवर. स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट अ ग्लैंड. पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूसेस रिलीज होते हैं, स्टमक से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं और लिवर से रिलीज होता है आपका बाइल जूस, जो क्या करता है? फैट्स को ब्रेक करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है. इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, what is the function of villi in the small intestine? Small intestine में villi का क्या function है? अभी पढ़ा था. To increase the surface area. It increase the surface area for what? For the absorption of digested food. So the options are to secrete digestive juices. No. To increase the surface area for absorption. Yes. Absorption के लिए एरिया कौन बढ़ा रहा है? villi. Is it clear? To produce bile. No. Bile कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर. और लिवर ही क्या है आपकी? सबसे बड़ी ग्लैंड. To decrease the surface area for absorption. No. So I hope this question is clear to you. So students, with this we come to the end of the session today and we have completed human digestive system. I hope there is no doubts left. See you in another session. Thank you.